So in this video, we will discuss about polarization by selective absorption. And we also call it as dichroism. Okay. There are some type of crystals like tourmaline, which are indeed doubly refracting. Okay, because tourmaline is doubly refracting crystal, but it has another property that it will absorb ordinary light. Okay, so let's say this is the crystal. I've just make one section of the crystal. This is the crystal, and a light falls on it. Then it will be broken into two. One is ordinary, another one is extraordinary. This one will be having vibrations in the plane of this crystal. This will be having vibrations perpendicular to the plane of this, or the axis of this crystal. Okay. So what I'm saying is that these vibrations or these rays which are ordinary will get absorbed. Okay, and this absorption may not be 100%. It depends on the thickness of the crystal. So we can say that absorption depends on thickness of crystal. We can say that the ordinary vibrations are trapped inside. They will not come out if the thickness is, let's say, कुछ few millimeters की भी है ना, तब भी बाहर नहीं आ पाएंगे. तो जो हमें बाहर मिलेगा, that will be a single polarized light. तो निकोल प्रिज्म नहीं लीजिए, आप टॉर्मलिन क्रिस्टल ले लीजिए, उससे भी आपको एक सिंगल पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ आपने सफिशिएंट ले रखी है. तब अगर आपने सफिशिएंट लेंथ नहीं ली है तो फिर देयर विल बी प्रॉब्लम्स. यू माइट गेट सम ऑर्डिनरी रेज आल्सो कमिंग आउट. ओके, तो ये सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है. कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया. तो ये तो मर्जी की चल रही है. मर्जी मतलब सिलेक्शन चल रहा है. तो क्योंकि ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एज पर अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, उसके परपेंडिकुलर होते हैं. तो केवल ऑर्डिनरी रेज ही इसके अंदर एब्जॉर्ब हो पाती हैं. ठीक है, ओनली ऑर्डिनरी रेज विल गेट एब्जॉर्प्शन, will get absorbed. Therefore we say that this selective absorption of ordinary ray inside crystals like tourmaline and giving out only single type of linearly polarized light is called as dichroism. Okay, so you have now defined dichroism. You can simply say that dichroism is a phenomena. So you can write that dichroism is a phenomena of selective absorption of ordinary of ordinary, I'm sorry, my battery was dying, so I had to stand up, of ordinary rays. Okay, तो इनके एग्जाम्पल्स अगर हम ढूंढना चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं. एंड दोज एग्जाम्पल्स आर पोलरॉइड्स.
मेरे ख्याल से आपने कुछ पुरानी पिक्चर्स में या मूवीज में देखा होगा, पहले इंस्टेंट फोटोग्राफिक कैमराज आते थे, फोटो खींचा, नीचे से काला सा फोटोग्राफ निकल गया। उस स्पेशल तरीके के कैमरा को पोलरॉइड कैमरा बोलते थे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि एक पोलराइज लाइट उस फिल्म पर पड़ती थी, और जितना पोर्शन एक्सपोज होता था वहाँ वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म पर हमें जो पीछे AGCL की क्रिस्टल लगाए या AGCL की लेयर लगाई जाती थी एक्सपोज होने पर, वो ब्लैक या वाइट कलर देती थी डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग। तो हमें इंस्टेंट फोटोग्राफ मिल जाता था उस फिल्म की वजह से। ऐसी पोलराइजिंग फिल्म्स, अगर मान लीजिए टॉर्मेलिन क्रिस्टल की बहुत पतली सी लेयर को, बहुत बहुत पतली सी, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा थिन लेयर, अल्ट्रा थिन लेयर आप देख भी नहीं पाएंगे बट इट इज देयर, अल्ट्रा थिन लेयर, इसको हम एक स्टिकी मेम्ब्रेन होती है जिसे नाइट्रोसेल्यूलोज बोलते हैं, देखने में प्लास्टिक जैसी होती है लेकिन प्लास्टिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वी कॉल इट एज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ओके, तो ओज आ गया, इट मींस इट्स सम टाइप ऑफ अ प्रोटीन मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे ये अल्ट्रा थिन लेयर ऑफ आर टॉर्मेलिन हम चिपका देते हैं, देन आल्सो इट एक्ट लाइक पोलराइजर। तो खासतौर से जो गॉगल्स होते हैं, चश्मों की फिल्म पर इसे लगाए जाते हैं। और गाड़ी की हेडलाइट की इंटेंसिटी या उसका ग्लेयर इतना ना हो कि हम परेशान हो जाएं, हम ड्राइव ना कर पाए, देयर आल्सो वी यूज सच टाइप ऑफ पोलराइजर्स। ओके, तो जो आपकी कार की हेडलाइट है उसके आगे जिस तरीके का कवर लगा होता है कांच का, जैसे हम बोलते हैं, इट हैज़ सम पोलराइजिंग फिल्म। तो उसकी जो हमारी गाड़ी की लाइट है उसकी इंटेंसिटी जाती है, और पोलराइज होने के बाद कुछ कम इंटेंसिटी बाहर आती है।